370 को हटाने का हो या फिर कुछ और, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन जरूर मिलता रहा है। पहलगाम के विभत्स हमले के बाद भी तुर्की न सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, बल्कि उसने पाकिस्तान को ड्रोन देकर मजबूत करने की कोशिश की। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब हिंदुस्तान ने बिना हथियार के तुर्की पर वार शुरू कर दिया है। तुर्की की उस नब्ज को भारत ने दबाया जिससे सबसे ज्यादा दर्द तुर्की को होगा। हिंदुस्तान में रेजब ताय्यब एर्दोगन को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने जिस तरह तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमला किया, उसके बाद भारत के लोग तुर्की को सबक सिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान जैसी कंट्री जो आतंकवाद की फसल पैदा करती है और ये टर्की जैसी इस्लामिक कंट्री उनकी मदद करने का काम करती है, उनको ड्रोन देने का काम, उनको मदद करने का काम करती है। सोशल मीडिया पर लोग तुर्की के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं और #बायकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है। भारत सरकार ने भी तुर्की की कंपनी पर बैन लगाया है। लोगों से अपील की जा रही है वो तुर्की ना जाएं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की पर पहला वार बिना हथियार शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने हवाई अड्डे पर काम करने का लाइसेंस कैंसिल किया। कारोबारियों ने कारोबार बंद करने का फैसला किया। जामिया, JNU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने MOUs कैंसिल कर दिए। बॉलीवुड ने वहां फिल्मों की शूटिंग कैंसिल कर दी। भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का टूर कैंसिल कर दिया और आम भारतीयों ने तुर्की के सेब तक का बायकॉट कर दिया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने तो आज बाकायदा बैठक बुलाकर देश भर के कारोबारियों, व्यापारियों के बीच ये संदेश दे दिया कि पाकिस्तान नाम के शैतान के साथियों तुर्की और अजरबैजान के साथ ट्रेड बायकॉट करना होगा। तुर्की को एक बड़ा झटका उसकी एक कंपनी से ठेका छीनने से भी लगा है। तुर्की की ये कंपनी भारत में एयरपोर्ट्स की ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी। भारत की ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन ने तुरंत प्रभाव से तुर्की के सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद देश के कई हवाई अड्डों से तुर्की की कंपनी का कारोबार समेटने तक को कह दिया गया। साथ ही तुर्की के जिस सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज को भारत के 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम दिया गया था, वो छीन लिया गया। सेलेबी भारत के मुंबई, दिल्ली, कोचीन, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद और चेन्नई एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम कर रही थी। इसे तुरंत कामकाज समेटने को कहा गया। बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह तुर्की को सबक सिखाया जा सकता है, जो आए दिन कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन करता हो। 2023 में तुर्की का प्रधानमंत्री बनने के बाद से एर्दोगन एक तानाशाह बन चुके हैं, इसलिए आए दिन तुर्की में विरोध प्रदर्शन होता रहता है। जिस तरह से उन्होंने मार्च के महीने में विपक्षी नेता को जबरन केस दर्ज करके जेल भेजा है, तुर्की को मानवाधिकार के मोर्चे पर घेरना आसान काम है। भारत के लिए ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान की सेना के बीच गठजोड़ बढ़ता जा रहा है। तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के मॉडर्नाइजेशन में मदद कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए तुर्की को सबक सिखाने के मकसद से जैसे को तैसे की तर्ज पर कुछ करना होगा। तो साइप्रस का मुद्दा तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। तुर्की और साइप्रस के बीच की जंग दशकों पुरानी है। इसके बावजूद तुर्की इसे खत्म नहीं कर पा रहा। भारत इस मुद्दे के सहारे तुर्की को सबक सिखा सकता है।